राज खोलेगा चुनावी चर्चा, सामान्य लोकसभा 2024 की खास बातचीत। रायबरेली के वोटरों ने बताया कि इस बार सरकार बदलेगी और रायबरेली से राहुल गांधी लगभग 5 लाख वोटों से विजय प्राप्त होंगे, अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालेंगे। स्टार न्यूज प्लस के लिए रायबरेली प्रभारी अंतिम सिंह चौहान की खास बातचीत। वोटर बोलेगा राज खोलेगा। रायबरेली जनपद में तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, जैसे कि बीजेपी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के बड़ी से बड़ी जनसभाएं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बीजेपी से बड़े मंत्री, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री रायबरेली जनपद में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की मीटिंग और तरह तरह की वार्तालाप, यही नहीं बल्कि ऐसे कुछ चर्चाएं होती हैं जो बंद कमरे में भी चल रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे सदस्य हैं जो आज रायबरेली जनपद में खड़ा होकर के इन लोगों से वोटर बोलेगा राज खोलेगा इस मामले में बात करना चाहता हूँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिंह भाटिया है। ये बताइए, बीजेपी और कांग्रेस का ये सामान्य लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, तो क्या आपका मानना है कि रायबरेली जनपद में बीजेपी निकलेगी या कांग्रेस निकलेगा? पहले मैं इस पर बात करूँ। हमारा तो गठबंधन निकलेगा जी, कांग्रेस निकलेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया? मेरी समझ में तो कोई कार्य नहीं, बिल्कुल नहीं किया और कोई एक नया कार्य भी आज तक नहीं हुआ। 10 सालों में केवल जुमलेबाजी भाषा से तो कोई काम चलता नहीं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या स्थिति है। बीजेपी ने 10 साल में क्या किया, भाई साहब ने बताया। यहाँ पे एक सदस्य और है, मैं इनका भी परिचय ले। भैया अपना परिचय दीजिए। श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि बीजेपी या कांग्रेस, सामान्य लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो क्या आपका मानना है कहाँ पे ये चुनाव जाकर के इसका परिणाम निकलेगा? एक कांग्रेस को निकलेगा। कांग्रेस, ये आप मानते हैं कांग्रेस निकलेगा? हाँ, 5 लाख वोटों से ज्यादा। 5 लाख वोटों से ज्यादा कांग्रेस, ये यहाँ की लहर है, जो कि रायबरेली जनपद में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। और भी कुछ लोग हैं, मैं इनका भी परिचय लेना चाहता हूँ। भाई साहब अपना परिचय दीजिए। एडवोकेट जी, ये बताइए कि रायबरेली में जो सामान्य सभा लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो क्या बीजेपी निकलेगी या कांग्रेस निकलेगा? देखो, अब निकलने की तो बात अलग है, लेकिन हम लोग कांग्रेस के सपोर्ट है जी, ठीक है ना जी। ऐसा क्यों? क्या बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया 10 साल में? नहीं किया है, जो भी किया, लेकिन हम लोग सपोर्ट है कांग्रेस जी। आपका पूरा मानना है कि कांग्रेस निकलेगी? हाँ। बिल्कुल। और भी लोग हैं और मैं इन लोगों का भी परिचय लेता हूँ। वोटर बोलेगा राज खोलेगा, इस पे लगातार अभी चर्चा हमारी बने रहेगी। वैसा अपना परिचय दीजिए। एडवोकेट, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी निकलेगी रायबरेली से या कांग्रेस निकलेगा? तो कांग्रेस 5 लाख से ज्यादा वोट से राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे। क्या बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया 10 साल में? बताने के लिए काम क्या किया है, जुमलेबाजी जी, इसके अलावा कुछ नहीं। और भी नए युवक हैं, मैं इनका भी परिचय लेना चाहता हूं, जो कि अभी इनका पहला वोट है या इससे पहले भी वोट अपना दे चुके हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरेंद्र है। अमरेंद्र जी, ये बताइए, आप वोटर हैं जी? तो क्या आपका पहली बार वोट पड़ रहा है कि इससे पहले? पहली बार पड़ रहा है। पहली बार। तो पहली बार की वोट तो बहुत बहुमूल्य मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस से शामिल होंगे या कांग्रेस को देना चाहते हैं या बीजेपी को देना चाहते हैं? जिसको मानोगा उसको देंगे हम। नहीं, फिर भी आपका मानना कि आपके अंदर से क्या फीलिंग है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस भी जाएगा फाइनली कांग्रेस को दिया जाएगा। क्यों, बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया क्या? कार्य तो किया है जी, मगर समझ में कांग्रेस ही आ रही है जी जी। बिल्कुल। और भी हमारे पास सदस्य है, वोटर बोलेगा राज खोले पे लगातार स्टार न्यूज प्लस से मैं बना हूँ। वैसे अपना परिचय दीजिए। शिव कुमार जी, ये बताइए कि कांग्रेस का पल्ला भारी है रायबरेली जनपद में या जाना नहीं। देखिए, रायबरेली जनपद जो है वो नेहरू गांधी परिवार की एक विरासत रही है और इसको कोई उनसे छीन नहीं सकता है। तो जहाँ पलड़ा वाली बात है, यहाँ पलड़े का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ केवल और केवल कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन चुनाव जीतेगा, ना कि कोई अन्य दल। देखिए, ये तो आपका मानना है, लेकिन जिले की जनता का कहना है कि कांग्रेस जीतने के बाद रायबरेली में नजर नहीं आती। ये वही लोग पूछते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या कभी कांग्रेस को वोट नहीं किए। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कभी वोट नहीं किया है, उनसे कोई सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इनको कभी वोट जिसने नहीं किया है वही सवालात खड़े करते हैं। बाकी यहाँ आम जनमानस जो हम यहाँ का आम मतदाता है, उस आम मतदाता ने कभी ये नहीं कहा कि सोनिया जी क्यों नहीं आई, प्रियंका जी क्यों आई हैं, या प्रियंका जी आती हैं तो हाथ हिला के चले जाती हैं। उसने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि नेहरू गांधी परिवार ने इस रायबरेली को क्या नहीं दिया
आप समझिए, अगर आप गिनने लगेंगे तो आपकी उंगलियां छोटी पड़ जाएंगी और गिनती आपकी कम पड़ जाएगी। इतना काम कांग्रेस पार्टी ने किया है यहाँ। मैं यूपीए सरकार 2004 से और जो इनका 14 का कार्यकाल 10 वर्ष का रहा है, मैं उसकी बात करूं तो इस रायबरेली जनपद में विधानसभा वार अगर मैं बात करूं, लगातार रायबरेली जनपद में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और आज से नहीं वर्षों से कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि लोगों का मानना है कि कांग्रेस बहुत धूम धड़ाके से अपना चुनाव लेकर निकलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी ने 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास एक सदस्य है जो कि हमको तो इनके बैनर से लग रहा है शायद खुद बीजेपी से है। भाई साहब अपना नाम बताएं। भाई साहब, सामान्य लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो क्या मानना है, क्या कांग्रेस निकलेगी या बीजेपी निकलेगी? देखिए, रायबरेली का चुनाव ही शुरू से तरफा चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 5 लाख से 8 लाख के बीच में चुनाव जीत रहा है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी की जमानत हो रही है रायबरेली में। आपका कहना है कि दिनेश सिंह रायबरेली से चुनाव जीतेंगे? 200% चुनाव जीत रहे हैं जी। माननीय मंत्री जी का रायबरेली में इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। जब से वो मंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां उन्होंने विकास कार्य नहीं कराए हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यहाँ जमानत जब्त होगी और एक तरफा चुनाव हो रहा भारतीय जनता पार्टी के बच्चे। रायबरेली की बहुरिया कही जाती है कांग्रेस से सोनिया गांधी जी, तो क्या ऐसे ही वो बहुरिया मानी जाती है रायबरेली से? देखिए, पहले कहते थे ना, अशिक्षा का जो अभाव था, अब वो धीरे धीरे रायबरेली में खत्म हो रहा है। लोग शिक्षित हो रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जब हमारा सांसद जीतने के बाद हमें 5 साल दिखेगा ही नहीं, हम सुख दुख में उसके जो है वो हमारे शामिल ही नहीं होगा, इसलिए हमें लोकल का सांसद बनाना है। ऐसा रायबरेली की जनता ने मन बना लिया है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की प्लेन उड़ रही है। भाई साहब का कहना है, ये मेरा चैनल नहीं कह रहा, यहाँ पे और भी लोग हैं। भाई साहब, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पे इनको दिखाया जाए। ये देखिए, कांग्रेस का बैनर लेकर बैठे हुए, आप भी हमको लगता है कांग्रेस के भक्त हैं। अपना नाम बताइए। इंद्र बहादुर यादव। इंद्र बहादुर जी, ये बताइए कि आपके हाथ में कांग्रेस का बैनर पड़ा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस रायबरेली से निकलेगी या बीजेपी निकलेगी? हमारा निकलेगा बहुत अच्छी होगा। राहुल गांधी जीतेंगे? बिल्कुल 5 लाख जीता। तो क्या लगता है, अगर राहुल गांधी चुनाव निकाल लेंगे तो ये जो बेरोजगारी लोगों का कहना है, तो क्या बेरोजगारी पर फर्क कुछ पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ ही जाएगा। तो बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया क्या 10 साल में? मेरी समझ में तो कुछ नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं कि चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो, सभी का कहना है कि कांग्रेस किस तरीके रायबरेली से अपना चुनाव लेकर निकलेगी। और भी कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, रायबरेली प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी से हैं, वो भी अपनी प्लेन तेजी से उड़ाएंगे। यहाँ पे एक वकील साहब है। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से इनका परिचय देखिए, मैं दिला रहा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, ये भी शायद कांग्रेस के भक्त हैं। देखिए, बैनर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वैसे अपना नाम बता दीजिए। शैलेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट नाम है मेरा। जी। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि रायबरेली जनपद का जो चुनाव है सामान्य लोकसभा 2024 का, तो क्या इसमें बीजेपी निकलेगी या कांग्रेस निकलेगी? नहीं, बीजेपी नहीं निकल पाएगी, कांग्रेस निकल रही है। राहुल गांधी जीत रहे हैं? राहुल गांधी जीत रहे हैं, बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। तो बीजेपी ने भी 10 साल में तो बहुत बड़े बड़े काम किए। कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। यहाँ जितना काम है सब कांग्रेस का किया हुआ है। धारा 370 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 370 वो अलग है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? राम तो भगवान है, वो खुद आए हैं, राम को कोई नहीं लाया। राम जो है पब्लिक को लाए हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि रायबरेली जनपद में कांग्रेस का बोलबाला देखने को मिल रहा है और लोगों का कहना है कि इस बार राहुल गांधी 5 लाख वोटों से अपना विजय प्राप्त करेंगे। स्टार न्यूज प्लस से अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली। वहाँ में आपकी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में उन्होंने देने का काम किया। वही उन्होंने पहिया कारखाना भी इस्पात मंत्रालय से दिया। अब सदर विधानसभा में चले आइए तो यहाँ एम्स हॉस्पिटल दिया, जिसको कि दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और सरकार ने यहाँ से उसका बजट कम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ दिया। अब आप चले आते हैं, अभी एक यही गुरबकस में पड़ता है, यहाँ महिला विश्वविद्यालय की बात चल रही थी यूपीए सरकार में, बट यूपीए की सरकार बदल गई और एनडीए सरकार ने उसको खत्म कर दिया। रायबरेली से फतेहपुर जाने के लिए जो एक पुल दिया है वो भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ना जाने नेफ्ट, नाइपर, एफडीडीआई, यहाँ तक कि उड्डयन अकेडमी गुरुआ को उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है।
यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लाने का काम किया है। तो इस प्रकार के बहुतायत ऐसे कार्य किए हैं। और रायबरेली जैसा छोटा जनपद जहाँ 5 नेशनल हाईवे मुख्यालय को मिलते हैं, तो ये भी अगर सौभाग्य प्राप्त है पूरे देश में अगर किसी जिले को, तो रायबरेली जनपद को प्राप्त है। और रायबरेली जनपद ने नेहरू गांधी परिवार पर भरोसा किया और नेहरू गांधी परिवार ने रायबरेली पर भरोसा किया। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी कई वर्षों के बाद रायबरेली आई, वो भी नामांकन में, ऐसा क्यों? देखो, आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग या वो लोग जो कभी भाजपा को वोट नहीं दिए वो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करना बेईमानी है ना। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मेरा चैनल ये बात कर रहा हूँ। मतलब ये पब्लिक का कहना है कि कई वर्षों के बाद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के नामांकन में आकर के समय दिया, ऐसा क्यों, क्या कारण था? देखिए, हमारा काम हो रहा है, जिले का काम हो रहा है। जिले में कौन आता है कौन नहीं आता ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि यहाँ के आम जनमानस, आम मतदाता को वो लाभ मिल रहा है जो मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिल रहा है। तो भाई मुझे भोजन मिल रहा है, भोजन कौन पका रहा है इससे क्या मतलब है हमारा? हमको भोजन खाने से मतलब, भोजन करने से मतलब है। तो इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात सोनिया जी का स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं आ पाई हैं, अब आ रही हैं। उन्होंने इसी नाते अपने पुत्र को यहाँ की विरासत और वरासत को सौंपने का काम किया है। तो राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी लगातार, प्रियंका वाड्रा जी यहाँ लगातार प्रवास कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से। और मिलने का जो सिलसिला है यहाँ रायबरेली जनपद में नहीं है। रायबरेली और अमेठी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा सीट जो है पार्लियामेंट्री, इनको दोनों इंडिया अलायंस बड़े यहाँ से श्री राहुल गांधी जी को भारी मतों से विजयी बनाकर इस देश को प्रधानमंत्री देने का काम ये रायबरेली जनपद करने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। वोटर बोलेगा, राज खोलेगा। कांग्रेस की रहल रायबरेली जनपद में किस तरीके देखने को मिली, यहाँ पे वोटरों का कहना है। हमारे पास एक सदस्य और है, मैं इनसे पहले ये जानकारी करना चाहता हूँ कि रायबरेली में राहुल गांधी ने नामांकन किया, नामांकन करने के 4 दिन 5 दिन बाद वो रायबरेली में नजर आए, ऐसा अपना परिचय दीजिए। अनुज जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया और नामांकन करने के बाद गायब हो गए, 5 से 6 दिन बाद रायबरेली में आए, जबकि कांग्रेस रायबरेली गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। तो ऐसा क्या आप क्या कहना ये है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता, उनको काफी प्रदेश भी देखने हैं और कई जिले भी देखने हैं। और गठबंधन में चल रहे हैं तो काफी जो है उनके ऊपर भार ज्यादा है, क्योंकि माता जी ने अपना भार छोड़ के अपने पुत्र को विरासत में दिया है। तो इसलिए अमेठी तो उनका खुद स्वयं का है, उन पर दिल जहाँ सब लुट रही है अमेठी और रायबरेली के लोगों में। क्या उत्साह, इतना वर्धन है कि अगर राहुल गांधी यहाँ आए बिना तब भी उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये जमीनी या धरातल वाली स्थिति समझें, क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही फिदा है। ये कहा जाता है यहाँ, मतलब भारत देश में नहीं, भारत के बाहर भी ये चर्चा है विश्व में कि रायबरेली और अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि रायबरेली में कांग्रेस की लहर किस तरीके देखने को मिल रही है। यही नहीं, लोगों का कहना है कि यहाँ से राहुल गांधी 5 लाख क्रॉस करके अपना चुनाव निकालेंगे। स्टार न्यूज प्लस से अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली।